हाईलाइट करना चाहेंगे कि बेस्ड ऑन इमर्जिंग एविडेंस रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी 9 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इशू की गई हैं, जो कि हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर उपलब्ध भी हैं। इसमें अगर आप देखें तो कोई भी कोविड केसेस को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस। साथ ही केस उनके इन्फेक्शन उन लोगों को जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। तो जहाँ तक माइल्ड केसेस का संबंध है, डिस्चार्ज पॉलिसी ने इंडिया की और वर्ल्ड की एग्जिस्टिंग एविडेंस को एनालाइज करते हुए अब उसमें बदल किया है और उसके तहत अब यह कहा जाता है कि अगर आप टेस्ट पॉजिटिव होने के 7 दिन में 3 सक्सेसिव दिन तक अगर आपको बुखार ना हो, तब आप अपने आप को डिस्चार्ज मान सकते हैं, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो, जैसे पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बात की थी, और चाहे आप कोविड केयर सेंटर में हो। आपको 7 दिन में से अगर 3 दिन सक्सेसिव डेज टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई फीवर ना हो तो आप डिस्चार्ज माने जा सकते हैं, और उसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यह विषय फिर से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि डेड वायरस बॉडी फिर भी शेड करती रहती है, यानी कि वायरस शेड होगा लेकिन वह वायरस इन्फेक्टिव नहीं होता। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ अलार्म क्रिएट ना हो, तो एग्जिस्टिंग एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर यह गाइडलाइन फिर से रिट्रीट की गई हैं। इसी के साथ ही जो मॉडरेट केसेस होते हैं वह 2 तरीके से हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कि कोई सिम्टम ना हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से अबव बना रहे, और 3 सक्सेसिव दिन यानी कि कंटिन्यूस 3 दिन तक अगर ऐसी सिचुएशन रहे और साथ में कोई भी हमारी कोमॉर्बिडिटी हो, उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना हो, तब उन केसेस में भी जब 3 सक्सेसिव दिन तक अगर हम बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं, तो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर उस पेशेंट को डिस्चार्ज करने का निर्णय ले सकता है, और उस समय पर भी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही वह केसेस जो कि ऑक्सीजन थेरेपी पर हों, उन केसेस में भी अगर आपकी ऑक्सीजन थेरेपी की डिमांड कंटिन्यू है, तो उस समय तक जब तक कि आपके सारे सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते, साथ ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर लिमिट तक नहीं आता 3 दिन तक कंटिन्यूअस, और साथ ही आपकी कोमॉर्बिडिटी जब तक स्टेबल नहीं होती, तब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसी के साथ ही वह केसेस जो सीवियर केसेस हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हों, HIV पेशेंट्स हों, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हों, मैलिग्नेंसी हो, उस केस में ट्रीटिंग डॉक्टर के डिस्क्रिशन पर बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिकवरी डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ एक और मुख्य अंश हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे, डिस्चार्ज होने के बाद भी यह आवश्यक है कि हम अपनी हेल्थ को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर करें और साथ ही मास्क को कंटिन्यू बेसिस पर पहनते रहें। इसी के साथ ही